सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। हम सभी के आराध्य जगत पूज परम पूज निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। दैनिक पुरुषों की श्रृंखला में अपना प्रसंग चल रहा है। वो व्यक्ति जो जीवन में ऐसे अशुभ नियत को प्राप्त है जो न समझ आती है न समझाने वाला मिलता है। दूसरे व्यक्ति वो हैं जो समझने में असमर्थ हैं, समझना में असमर्थ हैं। समझाने वाला मौजूद है लेकिन समझते ही नहीं। अपने विगत 4-5 दिनों से समझ रहे हैं। कैसे दुर्भाग्य लोग कि उनको ना तो समझ में आता है न समझाने वाले मिलते हैं। कौन व्यक्ति है जो कल में परसों मैंने कहा था कि वो गंदगी में नहीं है, वो स्वयं गंदा है। बुराइयां उसमें नहीं है, वो खुद बुरा आदमी है। समझने का मैंने बहुत समझाया था। गंदगी में रहने वाले को कोई निकाल सकता है लेकिन जो स्वयं गंदा हो उसे कौन निकालेगा। नाली में कोई गिर गया है, कोई निकाल लेगा, लेकिन स्वयं जो नाली बन चुका है उसे कौन निकालेगा। गंदगी में गिरा हुआ सोना भी कोई उठा लेता है, लोहा भी उठा लेता है, लेकिन स्वयं गंदा हो गया। द्रव्य गुण पर्यायों से सब तरफ से गंदा है। त्रिकालिक गंदा है, कल भी गंदा था, आज भी है और कल भी गंदा रहेगा। आज भी पापी है, कल भी पापी था, कल भी रहेगा। आज भी बुरा है, कल भी बुरा था और आज कल भी बुरा रहेगा। ऐसे लोगों के संबंध में बहुत बुरा व्यवहार करती है प्रकृति, बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। और उस बुरे व्यवहार का परिणाम ये निकलता है कि वो कभी सुलटता ही नहीं। भविष्य में भी बुरा का अर्थ है कि बहुत लंबे काल तक, जल्दी सुलटने वाला नहीं। जैसे मारीच का जीव ऋषभ देव ने मौन धारण कर लिया, मैं नहीं समझाऊंगा इसको। जैसे और भी निकृष्ट निगोदिया जीव होते हैं, सारे साधन छीन लिए प्रकृति ने। जितने समझने के, अच्छा समझने के लिए बुद्धि चाहिए, प्रकृति ने कहा इस पापी का मन छीन लो। पापी व्यक्ति के पास जितना ज्ञान होगा उतना ही अनर्थ होगा। पापी जीव के पास जितना मन होगा
उतना ही ज्यादा वो पाप करेगा। पापी व्यक्ति के पास जितना धन होगा वो पाप और करेगा। पापी व्यक्ति के पास जितनी ताकत होगी वो और पाप करेगा। पापी व्यक्ति के पास जितने समूह होगा वो और ताकतवान हो जाएगा। प्रकृति ने कहा इस पापी को कैसे कंट्रोल करें, कैसे कंट्रोल करें। प्रकृति में भी आचार संहिता है, दंड संहिता है। इस पापी को कैसे कंट्रोल करें कि पापी जिन जिन से पाप करता है वे पाप के साधन छीन लो, छीन लो। इसके पास मन है, इसका मन छीन लो। पापी व्यक्ति का देखना, यदि तुम किसी के भी समझाने से नहीं समझ रहे हो, किसी भी रूप में तुम समझने को तैयार नहीं हो, तुम स्वीकार भी नहीं कर रहे हो कि मैं नहीं करने योग्य वो कार्य कर रहा हूं, नहीं मैं तो सब ठीक कर रहा हूं। ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या कुदरत ने मीटिंग की, जो मानते हैं भगवान के द्वारा दुनिया चलती है, वो भी भगवान ने क्या मीटिंग की। इस व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज है, बहुत बड़ा डाकू है, इतना तेज है कि उसको वो रास्ते भी पता हैं जो मकान मालिक को भी पता नहीं है। कैसे कंट्रोल में आए ये पापी जीव। तो उसने कहा इसका मन छीन लो, इसका मन छीन लो। न इसके पास मन रहेगा, न ये कुछ विचार कर पाएगा। सबसे पहले प्रकृति पापियों का मन छीनती है। जितने संसार में बहुत बड़े बड़े पापी, पापी कौन है? जो अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देते हैं, अपनी गृहस्थी बसाने के लिए दूसरों की गृहस्थी उजाड़ते हैं, अपने को सुखी बनाने के लिए सामने वाले को दुख देते हैं। पाप की परिभाषा समझना, बुराई क्या है। सबसे बड़ी बुराई यह है कि स्वयं का भी अहित है और सामने वाले का भी अहित है, तो भी वह नहीं समझता। दूसरी बुराई वो है कि सामने वाले का तो स्वार्थ है, सब स्वयं का तो स्वार्थ है, लेकिन सामने वाले की बर्बादी है, डाकू। स्वयं का स्वार्थ है, धन मिल जाएगा, लेकिन सामने वाला तो लुट जाएगा, सामने वाला तो मिट जाएगा। जो व्यक्ति, कोई भी तुम्हें कार्य करना है तो उसमें दो बातों का ध्यान रखो। क्या सामने वाला इस कृत्य से दुखी तो नहीं हो जाएगा? हमारी जिंदगी संभल जाएगी, उसकी बिगड़ जाएगी, हम आबाद हो जाएंगे, वो बर्बाद हो जाएगा। सबसे पहला विचार करो, चलो मैं तुम्हें ये छूट देता हूं, तुम्हें जो करना है वो करो, पर इतना सा ध्यान रखो, महावीर स्वामी ने कहा कि तुम अपने खातिर दूसरे की जिंदगी बर्बाद मत करना। तुम जियो, तुम जियो, लेकिन दूसरे को भी जीने दो। बस कितना सरल, तुम्हें जो करना है करो, बस तुम्हारे करने पर दूसरा व्यक्ति दुखी तो नहीं है, तुम्हारे करने पर सामने वाला बर्बाद तो नहीं हो जाएगा, तुम्हारे करने से, तुम्हारे डाका डालने से उसका सब कुछ। बद्दुआ सबसे खतरनाक बद्दुआ होती है जब व्यक्ति को दूसरों को दुख दे करके सुख चाहता है, दुख देकर बर्बाद करके सुख चाहता है, वो बद्दुआ सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। इसलिए कोई भी कृत्य करते समय ये सोचना
कि सामने वाला मेरे इस कृत्य से दुखी होगा या सुखी होगा। जो तुम्हें करना हो, घर से शुरू कर देना। मेरे इस कृत्य से माँ बाप दुखी होंगे, मैं जो करने जा रहा हूं। माँ बाप दुखी होंगे, खुश होंगे। दुखी होंगे तो महानुभाव मत करना। ऐसा कृत्य जिससे माँ बाप दुखी हो गए, ये तुम्हारी सारे भव भवांतर बिगाड़ देगा। परिवार दुखी हो जाए तुम्हारे कृत्य से मत करना। तुम्हारे दुख से पड़ोसी दुखी हो जाए मत करना। तुम्हारे दुख से नगर दुखी हो जाए, तुम्हारे दुख से राष्ट्र दुखी हो जाए, तुम्हारे कृत्य से सरकार दुखी हो जाए, कानून दुखी हो जाए, पुलिस दुखी हो जाए, हर व्यक्ति दुखी है तुम्हारे से। हर व्यक्ति दुखी है तुम्हारे से। लिस्ट बनाओ, तुमसे कौन कौन दुखी है, कौन कौन दुखी है। भगवान से शुरू करो। भगवान तुमसे खुश है या दुखी है। मैंने एक बार पूछा था, तो मैंने कहा भगवान मेरे प्रति खुश हो कि दुखी हो? बोले ना खुश हूं ना दुखी हूं। कुछ तो बताओ। बोले जितना करना चाहिए तुझे उतना कहां कर पाया। तू मेरा बेटा है ना, तू मेरा मोक्ष मार्गी है ना, तू मेरा कुटुंबी है ना। मैंने जितना चाहा था, जितना आशीर्वाद दिया था, उतना तू नहीं कर पाया। लेकिन कुछ किया तो है, किया तो है, प्रयास तो किया है, इसलिए नाराज भी नहीं हो। लेकिन जितने नंबर आना चाहिए वो ना होने से खुश भी नहीं हो। पंचम काल के जीव की यही दशा है। भगवान को खुश नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि भगवान मुझे गम यह नहीं है कि तुझे मैं खुश नहीं कर पाया, लेकिन खुशी यह है कि तू मेरे से नाराज नहीं है। पंचम काल में इससे ज्यादा अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। बस एक ही बात सोचना है, भगवान खुश होवे या ना होवे, लेकिन भगवान हमसे नाराज नहीं होना चाहिए। खुश तो हम कर नहीं पाएंगे भगवान को, क्योंकि उन्होंने आशीर्वाद दिया था, तू मेरे समान बन जा, तू मेरे समान भगवान बन जा। जैन दर्शन का भगवान जब भी किसी को आशीर्वाद देता है, एक ही भावना देता है, ये मेरे समान कब बनेगा, तथास्तु। लेकिन अपन बन नहीं पाएंगे। लेकिन बस एक खुशी है कि भगवान हमसे नाराज नहीं है। हमने बिल्कुल अपनी सही सही बात बता दी, छुपाई तो नहीं ना आप लोगों से। भगवान को खुश कर नहीं पाया, लेकिन खुशी है कि महाराज को मैं नाराज। अब आप लोग अपनी अपनी बातें और बता दो। आपसे आपका भगवान खुश है कि नहीं, प्रयास करो कि नाराज तो नहीं है। बस एक साधना, पहला प्रयास। खुशामद में मत लगो, खुश होने करने में मत लगो। पहले तो एक ही ताकत लगाओ, मेरा प्रभु मेरे से नाराज ना हो पाए। नाराज किससे होता है, खुश किससे होता है? ये दो मोटिवेशन आप ले लो। भगवान उससे खुश होता है जैसा भगवान ने चाहा है वैसा हम करके दिखा दें तो वो खुश हो जाता है।
बड़े आदमी कुछ नहीं चाहते। उनकी जो इच्छा है वो तुम्हारे में जो देखना चाहते हैं, वो तुम्हें जिस रूप में देखना चाहते हैं, उनकी कल्पना जिस रूप में है उस रूप में तुम होके दिखा दो। अपने लिए वो कुछ नहीं चाहते। बड़े आदमी अपने लिए कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहते। वो एक ही बात चाहते हैं, ये बड़ा कब बनेगा, ये बड़ा कब बनेगा। भगवान जैन दर्शन का भगवान की तो मैंने पूरे भगवानों को पढ़ लिया, कुछ नहीं चाहते। पूछा भगवान कुछ तो चाहते होंगे। मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस एक ही इच्छा है, तू कब भगवान बनेगा, तू कब भगवान। एक ही इच्छा। अपने लिए कुछ है ही नहीं कि मैं भक्त से कुछ मिल जाएगा। अब भक्त से वो क्या अपेक्षा करें। भूख लगे तो रोटी की अपेक्षा करें, प्यास लगे तो पानी की अपेक्षा करें, कोई मार देवे पीट देवे तो अंगरक्षक की। उनको तो कुछ जो चाहिए ही नहीं, कृतकृत्य हो चुके हैं। वे अपने सारे कार्य कर चुके हैं, अब कोई कार्य बाकी नहीं। ओहो, कैसे महान आत्मा है, कैसा भगवत पद, सब कुछ कर चुके, कुछ काम बाकी है ही नहीं। बस अब उनकी एक ही काम बाकी है, एक ही इच्छा पूरी करना है। एक ही इच्छा उनकी है कि मेरे भक्त जो मेरे से पीछे हैं वे भगवान कब बनेंगे। अंतिम फॉर्म भरा है भगवान ने। भगवान बनने के पहले पूछा कि भगवान आप भगवान बनने जा रहे हो, आपकी अंतिम इच्छा क्या है, क्या इच्छा है। तो बस अंतिम इच्छा यही है कि मेरे भक्त मेरे समान भगवान शीघ्र बने, और कब बने, बस एक ही भावना है। अपनों से कुछ स्वार्थ के लिए नहीं लिया जाता। कोई अपने संबंध बनाए जाते, अपने स्वार्थ के लिए नहीं बनाए जाते, अपने जैसा बनाने के लिए बनाया जाता है। किसी कमजोर व्यक्ति को सहायता करना, किसी कमजोर व्यक्ति का बड़ा बनना। तुम बड़े बनते हो अहंकार के लिए, पुजवाने के लिए, सेवा कराने के लिए, दास बनाने के लिए, हुकूमत चलाने के लिए। और जैन दर्शन कहता है किसी का बड़ा तुम्हें बनना है, बड़े बनने का भाव है, तो बड़े का पहला कार्य है कि वो ऐसी प्रयास करे, ऐसी भावना करे कि जो छोटा है वो कब बड़ा बनेगा, बस और कुछ नहीं करना। जैन दर्शन में एक जैन भगवान ऐसा है जो एक इच्छा, भक्त मेरा भगवान कब बनेगा। जब तीर्थंकर प्रकृति इनको बंद हुई, गजब का बात है। भगवान सामने बैठे, सब कहते हे भगवान मेरे दुख मेटो, आप मेटर, मेरी नाव पार लगाओ, आप खेबटिया। लेकिन महावीर स्वामी ने पूरा समोषण खचाखच भरा था। हर व्यक्ति एक ही भावना भरा था, भगवान मेरा कल्याण हो, मेरे लिए दुख दूर हो जाए, मेरी परेशानियां दूर हो जाएं, सब। लेकिन महावीर स्वामी इन तीर्थंकरों का जीवन कैसा था। भगवान के समोषण में बैठे, जहां किमिक्षिक वरदान मिलता है, कल्पद्रुम कहलाता है समोषण का अर्थ, कल्पद्रुम। ऐसे समोषण में बैठकर क्या नहीं मांग सकता था। पुण्य भी इतना था कि वो चक्रवर्ती पद मांगता तो बन जाता, अपने सारे दुखों को दूर। लेकिन उसके भाव ही नहीं आया। क्या भाव आया, हे भगवान आज यदि मैंने तेरी भक्ति की हो तो सारा संसार सुखी रहे, मुझे किसी की आंख में आंसू देखने में ना आवे। सुखी रहें सब जीव जगत के, मैं सुखी रहूं ये नहीं, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग
जग, 2 बार जग कहा। ये 2 लाइनों में 2 बार जगत कहा। सुखी रहें सब जगत के। और फिर नीचे क्या कहा? बैर पाप छोड़ जग नित्य नए। 2 बार जगत और जग शब्द का प्रयोग। मेरे लिए नहीं भगवान, दुनिया के लिए। ये होते हैं महान। इनको दुनिया मानती है महान। इनकी छाया में रहना चाहती है दुनिया। इनका आशीर्वाद चाहती है दुनिया, जो अपने लिए न सोच के दुनिया के लिए सोच रहे हैं। दुनिया के बड़े आदमियों का काम ही एक होता है, वह तू मेरे जैसा कब बनेगा, तब मैं खुश हो जाऊंगा। भगवान से पूछना, भगवान आप कब खुश हो गए बताओ। है? आपका मैंने इतना बढ़िया मंदिर बनवा दिया है। चौकीदार का मंदिर था, आप भगवान का बना दिया, तुम्हारा खुद का बना दिया। अभी ये जो ये है ना, पीछे जो छेतवाल है, ये चौकीदार के नाम था। चौकीदार के नाम की रजिस्ट्री थी, बताओ। चौकीदार के मकान में भगवान रह रहे थे। गजब है ना। बेटे के मकान में बाप, बेटे के तो छोड़ो, नौकर के मकान में मालिक। नौकर के नाम के मकान में मालिक रह रहा है। बोलो गर्व की बात है कि शर्म की बात है? नौकर के मकान में, नौकर के मकान में, नौकर के नाम पर भगवान बेचारे रह रहे हैं। मैंने तो कह दिया भगवान अब तो खुश हो जाओ। मैंने नौकर का मकान आपके खुद के नाम कर दिया है। अब आप खुद के मकान में खुद रह रहे हो। अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र, खुद का नाम है, खुद का मकान है, खुद का सब कुछ तुम्हारा है। सब कुछ तुम्हारा। और आपका मंदिर देखो कितना बढ़िया बनाया है। आप जिस स्थान पर बैठे उठोगे, उस स्थान पर रजतमयी चैत्यालय भगवान बैठेंगे। सब मैंने बहुत लंबी लिस्ट रखी उनके सामने, इसलिए रखी कि जैसे तुम लोग चुनाव में खड़े होते हो ना, तो अपनी योग्यताएं रखते हो। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, जिससे टिकट मिल जाए। तो मैंने भी सोचा कि अपन भी कहें भगवान देखो मैंने क्या क्या किया आपके लिए। 12 साल से कर रहा हूँ, 10 साल हो गए, 10 बार ही मान लो, 91 से कर रहा हूँ। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने त्रिमूर्ति बैठा ली। देखो मैंने आपके लिए देखो क्या क्या नहीं किया भगवान। देखो लिस्ट देखो नीचे कागज में, देखो भगवान अब कागज में भी जगह नहीं बची। अब तो हो जाओ बाबा जी खुश। बोले बेटा नहीं होगा, मेरे लिए तूने किया है इसलिए मैं खुश नहीं हूं। ये सब कुछ भी नहीं करता और तू मेरे जैसा बन जाता तो मैं खुश हो जाता। तूने मेरे लिए किया है, तूने अपने लिए क्या किया? तू भगवान नहीं बनेगा। भगवान के मंदिर बनाने से भगवान खुश नहीं होते हैं। जैन दर्शन के भगवान कहते हैं तू मेरे समान भगवान बन जा, मेरी खुशी तुझसे कहना नहीं पड़ेगी, मैं अपने आप खुश हो जा। यदि भगवान ये कहते क्या चांदी की बनाई है, सोने की बनवाता तो खुश होता, तो फिर तो मैं दावा स्वीकार कर लेता। अरे मैंने कही सोने की मूर्ति बनाने पे खुश होते हो तो फिर ठीक है, हो जाए। बोलो क्या आपको क्या विश्वास है? यदि मैं ठान लूंगा तो बन जाएगी कि नहीं? बोलते रहे हो बन जाएगी पक्का। भगवान को खुश कर दो, अपन को तो खुश करना है। और मैं 1 मिनट की देरी नहीं रहा हूं। भगवान से तुम पूछ लेना कि यदि वे सोने की मूर्ति बनाने में खुश होते हैं तो मैं प्रॉमिस करता हूं भगवान आपको खुश करने के लिए मैं बना दूंगा, बनवा दूंगा। अभी हमें इतना विश्वास है
कि मेरे भक्त मेरी आवाज को कहीं जमीन पे गिरने, लेकिन उन्होंने हाँ कह दिया। वो कहते नहीं मैं नहीं होऊंगा खुद। अब काय को बनाए फिर जब कुछ होना ही नहीं। क्या धन है प्रभु आपकी माया। उन्होंने कहा बेटा ये सब चीजें सोने की बनाओ, चांदी की बनाओ, ये सबके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन तू मुझे खुश करना चाहे तो इतने से मैं खुश होने वाला। बस मेरी खुशी तो एक ही में है, तू कब भगवान बनेगा, तू कब 18 दोषों से रहित होगा, तू कब अनंत चतुष्टय को प्राप्त करेगा, तो कब वह परम पारनामिक भाव में स्थित होगा, कब वह टंकोत कीड़े ज्ञायक पिंड आत्मा में से प्रकट होगा। बस वो दशा मैं देखना चाहता हूं जिसके लिए मैंने आशीर्वाद दिया है, जिसके लिए तू मेरे कुटुंब में शामिल हुआ है, जिसके लिए मैंने कहा है मुनिराज मेरा लघुनंदन है। मुनिराज को लघुनंदन कहा है, उसके लिए मैंने कहा वो इच्छा पूरी कर तो मैं खुशी हो जाऊंगा। नहीं कर पाऊंगा। आप लोग कर सको तो कर लेना, मैंने मार्क्स तो बता दिया। भगवान खुश हो जाए। मैंने तो अपनी गर्दन नीची कर ली शर्म से, भगवान नहीं कर पाऊंगा। आप लोग कर लोगे? नहीं, आप लोगों में दम हो तो कर लो भगवान को खुश। भगवान बनना पड़ेगा। इस कलयुग में कोई बन ही नहीं सकता। अब क्या करें, अब क्या करें? जिनवाणी मां कहती है, गुरुदेव कहते हैं, पंचम काल की नीति कहती है, देख एक कार्य तो तू कर नहीं सकता, भगवान को खुश कर ले। बस एक कार्य कर सकता है, तो भगवान को नाराज मत करना, नाराज मत करना, नाराज मत करना। बस आज अपने हमारे आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं, प्रभावना करो या ना करो, अब प्रभावना नहीं होना चाहिए। मन छीन लिया, अब सोचो क्या करोगे, अब सोचो क्या सोचोगे, अब करो किसको नाराज करोगे, अब तुझे कुछ याद ही नहीं आएगा। आंखें आंखें छीन ली जाएंगी, आंखें छीन ली जाएंगी। आंखों से अच्छा न देख सको तो मत देखना, इन आंखों से इतना बुरा मत देखना कि आंखें छीन ली जाए। मुगलों के समय जो आंखों से बुरा देखता था आंखें फोड़ देते थे। ये प्रकृति का नियम है। इसने जहां देखा वहां आंखों से बुरा देखा। इसको दोष के अलावा कुछ दिखते ही नहीं, बुराई के अलावा दिखती ही नहीं। सब में भगवान में भी दोष देखता है, गुरु में भी देखता है, सारी दुनिया में देखो बुरा ही बुरा देखता है। सावधान। कुदरत कहती क्या करूं, खूब समझा दिया, बता दिया, ये तो जब देखो जब बुरा ही देखता है। अब एक ही उपाय है, आंखें छीन लो। मन छिन गया, आंखें छिन गई, अब कितने बची? 3 इंद्री बचे, 4 इंद्री, आंखें छह बंद हो गई। अब कान, एक एक चिंता जा रहा है तुम्हारा। 3 इंद्री जीव जो आंखों से रहे थे ना, ये वही पापी है, चींटी है, बिच्छू है। 3 इंद्री जीव जो चलते हैं, ये वही मच्छर वच्छर है सब, जो संगी मन छीन गया, इनका मन नहीं है इनके पास। अब चींटी बार आंखें छीन ली, अंधा कर दिया कर्म ने, क्योंकि इसने जब देखो जब बुरा देखा तो आंखें छीन ली गई। अब कान बचे हैं, 24 घंटे कानों में बुराई सुनना, बुराई सुनती रहती है। जब देखो दूसरे की बुराई सुनना पसंद आता है। महिलाओं कान खोल के सुनो, बुराइयां सुनने का ज्यादा शौक है दादी माँ को। दूसरे के घर की बुराइयां,
महिलाएं सबसे ज्यादा रुचि रखती हैं दूसरों की बुराई सुनने में। किसी घर की कोई बुराई करे, फिर देखो महिलाएं बीच रोड पर खड़ी हैं तो जाम लगे तो बहुत गंदी आदत है। दूसरे के घर की बुराई सुनना ही सबसे बड़ा स्त्री भेद के बंध का कारण है। दूसरे के घर के अंदर की बातें सुनने में रुचि लेना, खुद के पूछना, बहू से सासू की, सासू से बहू की, दूसरे के घर की अंदर की बातों की जानकारी का भाव रखना मात्र स्त्री भेद का बंध का कारण है। अभी भी स्त्री हो और कल भी स्त्री बनोगी। और तुम लोग सुन लो, दूसरों की गुप्त बातों को सुनना, दूसरे के अंदर की घर की बातों को जानने का प्रयास करना, दीवार में कान लगा के सुनना। हाँ, कई लोगों की आदत है किवाड़ ऐसे बैठ जाए, किवाड़ देख इधर सुन रहे। हाँ, जब जब तुम्हें किसी कमरे के अंदर की बात की जानकारी पाने का भाव रख रहा है, जब जब तुम्हें दूसरे के घर की बातों को जानना चाह रहे हो, जब जब तुम इसके अंदर की बातें जानना चाह रहे हो, उस समय तुम्हें स्त्री भेद का बंध हो रहा है। उस समय यदि आयु बंद हो गया तो तुम मर करके स्त्रियों में पैदा होगे। बुराई सुनने की आदत, आप लोगों को बुराई सुनने की आदत पड़ी है। कितनी महिलाएं जो बुराई नहीं करती हैं मानता हूं, लेकिन बुराई सुनने में ये माहिर हैं। सुनने में, करने में भी माहिर है, लेकिन दोनों में तुलना की जाए कि एक महिला बुराई सुनने में ज्यादा रुचि रखती है, बोलने में तो सबसे ज्यादा पूरे मोहल्ले की घर के अंदर की बात चाहिए इसको। आज सास बहू में क्या हुआ, आज उनके घर में क्या हुआ, ऐसी इनको पता नहीं क्या गॉड गिफ्ट है, बड़ी बातें कर रहे हैं। ये दूसरे को परखने में अंदर क्या नियत चल रहा है ये बाहर से पहचान लेते हैं। एक बार की एक कहानी, समय है, एक राजा साहब थे। वो सवेरे महल की छत पे खड़े थे और मुझ पे ताव दे रहे थे उत्तर दिशा की तरफ देख करके। कुछ दिन बाद बीते, सिर राज्य में चर्चा हो गई कि राजा साहब उत्तर दिशा की तरफ जो राज्य है उस राजा की खैरियत नहीं है और युद्ध की तैयारी करने का मन बनाया। मंत्री जी आ गए, राजा साहब ये क्या, मैं मंत्री हूं आपका। सेनापति आ गया, बोले साहब सारे नगर में चर्चा है कि आप फलाने राजा पर युद्ध करने वाले हैं और आपने, हमें पूरे नगर को मालूम चल गया और मुझे पता नहीं चला। मंत्री कहते राजा साहब मुझे पता नहीं है, जनता कह रही है। राजा साहब सही क्या है, जनता को पता चल गया, मुझे पता नहीं, मैं प्रधानमंत्री हूं। सेनापति कहता मुझे पता नहीं। राजा साहब हम लोगों के मन में बहुत विकल्प आ गया है, हम लोगों को पता नहीं, जनता को पता। बोलो ये जगह अब बात झूठी है या साची? यदि साची है तो फिर ऐसा क्यों? बल्कि पहले तो आप अभी तक हमेशा मंत्रणा करते थे, पहले हम लोगों को मालूम चलता था तब किसी को पता चलता था। आज उल्टा क्यों हुआ, हम लोगों पर अविश्वास क्यों? यदि सही है तो ऐसा क्यों किया आपने, और झूठी है तो आप बोल दो ये झूठे है, हम कहीं युद्ध नहीं करना चाहते। अब राजा झूठी कैसे बोले? इतने में रानी साहब आ गए, बोले क्या बात है, मुझसे भी नहीं कहा और मैं खुद सुन के आई हूं, सारे नगर में चर्चा है, मुझे नहीं बताया। आप मेरे से कभी कुछ छुपाते नहीं, ये क्यों छुपाया मुझसे? राजा तो पसीना पसीना हो गया। राजा ने सबसे कहा देखो बात तो सही है, लेकिन मैंने किसी से कहा ही नहीं है। ये जो आरोप आपका है कि मुझे नहीं बता के नगर में आपने, ऐसा आपका कौन सा चहेता है? मंत्री कहते मेरे से बड़ा विश्वसनीय कौन है?
रानी कहती है मेरे से ज्यादा चहेती कौन है? तो अब रानियां को तो, महिलाओं को तो भगवान ही मानेंगे। थोड़ा ही सा शक होकर के फिर जो ये टाइटल देती है वो तो तुम लोगों को मालूम होगा। थोड़ी सा इनको शक भर हो जाए, मेरे से ज्यादा चहेती कौन है तुम्हारी? मुझे नहीं बताया, उसको पता। राजा कहता है सब आरोप झूठे हैं, मैंने किसी को नहीं बताया। तो रानी कहती है वैसी हवा फैल गई दुनिया में, सब अवधिज्ञानी होंगे, अवधिज्ञानी। मंत्री कहते राजा साहब ये तर्क आपका ठीक नहीं, आपका ये तो सिद्ध हो गया कि आपने ये भाव किया है। बोले किया है, तो फिर ये बाजार में कैसे पहुंचा? तो राजा कहता है ये गलत बात है, मैंने किसी से नहीं कहा, ये मेरे मन में बात है, अभी भी बात है, मैंने किसी से नहीं कहा। भगवान की सौगंध करा लो। रानी की सौगंध कर दी, बेटे की सौगंध कर दी, मंत्री की सौगंध कर दी, राजा की सौगंध कर दी, सारी सौगंध राजा ने कर दी, मैंने किसी को नहीं कहा। अब और पेचीदा केस बन गया, सबकी सौगंध कर रहा तो राजा इतना झूठा तो नहीं होगा। सबने कहा देखो राजा साहब ने जब सौगंध कर ली है तो राजा साहब ने किसी को नहीं कहा, लेकिन बात तो सही है। तो बाजार में कैसे पहुंची? अब लगाओ पता। चारों तरफ खोजते खोजते पूछा, बोले जिसको पकड़ा पहले तुझसे किसने कहा? बोले उसने। हैं? अब यहां पूछा अंचल जी तुमसे किसने कहा? बोले मुझे तो अक्षय बाबू ने कहा था। अक्षय बाबू ने पूछा साहब मुझे तो फलाने ने कहा था, प्रबंधक ले लो, प्रबंधकों ने कहा था। प्रबंधक पूछा किसने कहा? बोलो एक अशोक देलवाड़ा वाले है ना, उन्होंने कहा था। आज तो मनोज का भी जन्मदिन, अशोक ने कहा कि भाई तुमसे किसने कहा? महाराज वो मनोज इंजीनियर बैठे ना, उन्होंने मेरे से चर्चा की थी, पीछे बैठा है रसिया, उसने कहा था। पीछे बैठे अजित बाबू प्रबंधक, और किसने कहा? बोला महाराज जी उसने कहा वो एक राणौली का डाकूड़ा आया था, उसने कहा था। हो गया, बात कहां पहुंच गई? राणौली। खोजते 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 सब में पूरे में खोजते हुए अंत में बोले तुमने किससे कहा? अंत में पकड़ा गया वो झाड़ू लगाने वाला जो था। बोले तुमने क्या कहा? किसने कहा? बोले साहब माफ करना मेरी पत्नी ने कहा। मेरी पत्नी ने कहा। बोले पत्नी को बुलाया जाए राज दरबार में। राजा, अब राजा ने जैसे ही पर उसका नाम आया झाड़ू लगाने वाला का, रानी कहती है इसका अर्थ है कि आपकी। अब नारी को शक बहुत जल्दी होता है, ध्यान रखना। मैं तो रानी को पता चल गया, उसको मालूम चल गया, क्या बात है? सारी सभा राजा की तरफ देखती है, क्योंकि राजा प्रतिष्ठित था, वीर था, इज्जत वाला था। सब लोग कहने लगे राजा से ये उम्मीद नहीं थी। सब तो उम्मीदें थी, लेकिन राजा को ये उम्मीद नहीं थी कि राजा साहब का संबंध झाड़ू लगाने वाले से, यही उम्मीद। राजा पसीना पसीना बोले भैया सुनो मेरा ऐसा कुछ नहीं है। बुलाया गया झाड़ू, भाई तुझसे किसने कहा था? बोले मेरे से तो किसी ने नहीं कहा। तो बोले बात तूने कैसे कही पति से? बोले मैंने अपनी आंखों से देखा था। बोले क्या देखा तूने आंखों से? बता, नहीं तो बर्बाद कर देंगे हम सब, ये सब बर्बाद हो जाएंगे, राजा की इज्जत खत्म हो जाएगी। तुझे कैसे पता राजा साहब ने कहा क्या? बोले नहीं, राजा साहब तक हमारी पहुंच कहाँ है? तो फिर तुझे अवध ज्ञान है क्या? बोले नहीं। बोले सुबह सुबह मैं महल में झाड़ू लगाने आई थी, तब राजा साहब छत पे खड़े थे और उत्तर दिशा की तरफ मूछ पे ताव दे रहे थे। हाथ यहाँ था, कहाँ पे? कुल्ले पे, और ताव दे रहे थे। तो मैंने समझ लिया कि राजा जिसकी तरफ देख के मूछ पे ताव दे दे, समझ लेना आज उसकी खैरियत नहीं। बताओ ये गॉड गिफ्ट किसके पास हो सकती है?
मूछ पे ताव देख करके पता कर लिया कि राजा क्या करने वाला है। माताओं, बहनों, देवियों, सबसे मेरा कहना है, कानों को इतना बुरा मत बनाओ कि तुम्हारी बुराई सुनने में रुचि हो जाए। बुराई सुनने में कान बंद रखो, स्त्री पर्याय से मुक्ति पा जाओगे। कोई किसी की बुराई सुनाए तुरंत कान बंद कर लो, उठ जाओ वहां से, सुनने में रुचि मत लो। किसी की बुराई और दोष सुनने में रुचि नहीं लेना है, नहीं लेना। कोई सुनाए भी तो नहीं लेना। दूसरे घर की बहू सासू सुनाए तो बोले साहब आपके घर की बात आप रखो, मैं तो नहीं सुनने, मेरा तो नियम है, क्योंकि मुझे अगली बार पुनः स्त्री नहीं बनना, मैं तो नहीं सुनूंगी। सुनावे तो पकड़ के सुनावे तो सुनना ही नहीं, बुराई नहीं सुनना, दूसरे की बुराई मत सुनना। और जितनी ये बुराइयां करते हैं ना, ये खुद बुरे होते हैं, बुराइयां करते हैं। जो ओरिजिनल बुराई करने वाला होता बुरा होता है ना, वो बुराई नहीं करता। ये खुद बुराई करते हैं, गलती इनकी होती है। फिर डंडोरा, वो चोर होता है ना, चोर, होशियार चोर, वो चोरी के यहाँ जब घुस जाता पकड़ा जाता है ना, तुरंत वो चिल्ला चोर चोर पकड़ो 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 पकड़ो, और वो खुद ही चोर है। और ऐसा कहते कहते तो ये जितने बुराई करने वाले होते हैं सब गंदे लोग होते हैं। अपनी बुराई को छुपाने के लिए दूसरों के सामने सफाई देते हैं। दूसरों जब भी बुराई कोई तुम्हें करे, समझ लेना ये बहुत बुरा आदमी है, ये झूठ बोल रहा है, गलती इसकी है और बदनाम। सासू बहू की बुराई करे तो समझ लेना ये सासू बहुत बुरी है, बहू अच्छी है। और बहू बुराई करे तो समझ लेना बहू बहुत बुरी है, सासू। जो बुराई करने तुम्हारे पास आवे, समझ लेना यही बुरा आदमी है। सुनना ही मत उसकी, मुझे मत सुनाओ। और यदि तुम्हारे कान जब देखो जब बुराई, भगवान की बुराई सुनना, गुरु की बुराई सुनना, परिवार की सुनना, पढ़ो, बुराई बुराई सुनते रहोगे, प्रकृति कहेगा ये ऐसे नहीं मानेगा, कान छीन लो। प्रकृति ने कर्म को आदेश दिया, इसके कान छीन लो, क्योंकि इसके कान बुराई के अलावा कुछ अच्छाई कान छीन जाए। अब कितने बचे? 2 बचे। रसना इंद्रिय। ऐसा मत खाओ, ऐसा मत बोलो, बुरा मत बोलो, बुरा मत खाओ। इतना बुरा बोलते हो कि सबसे बुराई ले ली। जो देखो वही बुराई कर रहा है तुम्हारी, भगवान कर रहा है, गुरु कर रहा है, अपने कर रहे हैं। अरे भाई इसके तो मुंह से निकलते ही जहर उगलता है, जहर उगलता है। हर व्यक्ति बुराई कर रहा है, उसके मुंह से तो प्रकृति कहती क्या करूं, क्या करूं, ये मानने वाला नहीं है। वाणी छीन लो, गूंगा बना दो। अंत में यही ताकत है, कानून भी यही करता है। अंत में उठा के इसको लॉकर में डाल दो, बंद कर दो, बस और कुछ मान ही नहीं रहा। समझा दिया सब, फिर अंत में कहते इसको बंद कर दो। प्रकृति भी कहती है इसकी वाणी छीन लो, न रहेगा बांस न बजेगी खाने में। जब देखो अवक्ष खा रहा है, समझा दिया, कह दिया, खा भाई ये अवक्ष मत खा, थोड़ा नहीं मैं तो खाऊंगा। प्रकृति कहती है ऐसे नहीं मानेगा, इसकी रसना इंद्री छीन लो। अब कितनी बची? 1 इंद्री। पेड़ पौधे, अग्नि, वायु, ये सब जितने पेड़ पौधे हैं, ये सब वही पापी जीव हैं जिनके पाप करते गए, इंद्रियां छिनती गई, आज वो 1 इंद्री जीव हैं। बस अब 1 स्पर्शन इंद्री बची, वो छीनी नहीं जा सकती थी, क्योंकि 1 इंद्री तो रहेगी रहेगी। बोलो किन किन को अपना मन खोना है? महानुभाव मत करो। 2 चीजें मैंने बता दी। ऐसा मत करो कि मन से, तुम्हारे मन में ऐसे बुरे विचार आए कि भगवान नाराज हो जाए, अपने नाराज हो जाए, और इतनी दुनिया नाराज हो जाए कि तुम्हारा मन छीनना पड़े।
इतना बुरा मत देखो कि आंखें छीनना पड़े, इतना बुरा मत सुनो कि कान छीनना पड़े, इतना बुरा मत बोलो मत खाओ कि तुम्हारे मुंह छीनना पड़े। पैरों को इतने गलत रास्ते पर मत ले जाओ कि प्रकृति का ना इसको जन्म से पोलियो करो, पैर छीनना पड़ा है। वैसे मानने वाले तुम हो नहीं, प्रकृति कहती पैर ही खत्म कर दो इसके। कर्म ने कहा मानेगा नहीं। जितने ये पोलियो वाले हैं ना, जितने ये पैरों से लाचार है ना, जो विकलांग होते हैं, ये पूर्व भाव के वही पापी हैं। जितने भी देखना पूर्व भाव के वही पापी हैं कि इनको 1000 बार रोका गया, इनके कदम बुराइयों की तरफ बढ़ते, बुरे स्थान पर जाएंगे, मंदिर की तरफ नहीं जाएंगे, जुआ के फड़ की तरफ जाएंगे, मंदिर की तरफ नहीं जाएंगे, शराब की ठेकी की तरफ जाएंगे। पाप के लिए इनके पैर काम है। प्रकृति ने कहा ये पापी ऐसे नहीं मानेगा, एक काम करो इसको विकलांग बना दो, पोलियो, जन्म से ही पोलियो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अपन को दया आती है उन विकलांगों को देख करके, क्या इनका जीवन है बंधु। उनके कारनामे उठा के देखो, जन्म से ही पोलियो हो गया, जन्म से ही पैर ठीक नहीं खड़ा पड़ा। ये आज अपन को दया आ रही है, थोड़ा सा अवध ज्ञान हो जाए, इनके कारनामे देखो। प्रकृति से कहते हैं प्रकृति इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा, अरे तुम्हें बच्चा दिख रहा है, इसका इतिहास देखो। नहीं माना, बहुत माना, पैरों में जंजीर भी डाल दी, नहीं माना, अंत में इसके पैर छीनना पड़े, इसको पोलियो करना पड़ा। ये सब पूर्व जन्म के वो पापी हैं जिन्होंने इन पैरों से इतने पाप किए हैं कि प्रकृति को पैर छीनना पड़े, हाथ छीनना पड़ा, मंद बुद्धि बना दिया। आते ना बालकों को लेकर, आपके बालक को मंद बुद्धि, बुद्धि काम नहीं कर रही, किसका परिणाम है? शरीर क्यों बिगड़ा था? मंद बुद्धि है, कुछ नहीं, अपना कर नहीं सकते, पराधीन है, मेले में पड़े हैं, गंदगी में पड़े हैं, कुछ नहीं। इन्होंने मन से बहुत बुरा सोचा था, 24 घंटे बुरा ही बुरा सोचा था, बुरा ही बुरा सोचा था, बुरे विचार आए थे। कर्म ने कहा इसकी बुद्धि भ्रष्ट करो। कर्म का दोष नहीं है, प्रकृति का दोष नहीं है, हमारी बुरी आदतों का ये परिणाम है। मजिस्ट्रेट जब किसी को फांसी देता है तो क्या कहूं, मजिस्ट्रेट निर्दयी है? मजिस्ट्रेट निर्दयी है? नहीं, मजिस्ट्रेट मजबूर है। निर्दयी होता तो वो कलम को नहीं तोड़ता। कितना बड़ा है, भारत के कानून में, सभी के कानून में है, जिस कलम से फांसी लिखी जाती है काला वारंट, उस कलम को वहीं तोड़ दिया जाता है, ये बताने के लिए कि मैं फांसी देना नहीं चाहता लेकिन मजबूर है, द्वारा मुझे कलम से न लिखना पड़े। ये कितना कलम तोड़ना। मैंने जब इस कंसेप्ट पढ़ा, एक वकील ने बताया, तो मैंने कहा कलम तोड़ने से क्या होता है? बोले यार कलम तोड़ने का अर्थ है अब मुझे दोबारा ऐसा कार्य न करना पड़ा। मुझे खेद है, पश्चाताप है, पश्चाताप है, लेकिन क्या करें, मजिस्ट्रेट निर्दयी नहीं है, वो तो मजबूर है। निर्दयी तो आप हो जो इतने अत्याचार किए कि राष्ट्रपति याचिका भी खारिज कर दी गई। इसलिए महानुभाव, इतने बुरे आदमी मत बनना, इतने बुरे मत बनना कि तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रहे। तुम ना तो बुराइयों का ऐसे भंडार, स्वयं बुरे हो गए, अब बुराइयों में नहीं। एक इंद्रिय जीव बुराई में नहीं है, वो खुद बुरा है। वो नाली में नहीं है, वो खुद नाली है। वो गंदगी में नहीं है, गंदा खुद है, खुद ही गंदगी बन गया। निगोदिया, एक इंद्रिय जीव स्वयं गंदे माने जाते हैं, स्वयं गंदे हैं वो। सारी प्रकृतियों में सबसे बड़ी पाप प्रकृति है स्थावर। स्थावर जो मिलता है, स्थावर के पास सब पाप प्रकृति, वो पाप प्रकृति है। 2 इंद्रिय आदि पुण्य प्रकृतियां हैं। 2 इंद्रिय तक पुण्य है क्योंकि 2 इंद्रिय है। बस एक इंद्रिय को स्थावर कहा, त्रस पुण्य प्रकृति है, लेकिन एक इंद्रिय पाप प्रकृति है स्थावर। स्थावर इतनी पाप प्रकृति है कि अब उसको कोई भी ना तो उसे कभी
बुराई समझ में आएगी, कुछ नहीं, मरेगा तो मरेगा, जलेगा तो जलेगा, कटेगा तो कटेगा, कुछ भी हो सवास नहीं है। बस मेरा आज के प्रवचन का एक ही भाव है कि जिसने भी मेरा प्रवचन सुना है, बस एक ही करुणा है कि मर करके तुम एक इंद्री मत बन जाना। तुम्हारा जो कुछ है इससे आगे मैं बढ़ा पाऊंगा या नहीं। मेरी वाणी में इतनी ताकत है कि नहीं कि मैं तुम्हें कुछ आगे बढ़ा दूं। मेरे आशीर्वाद में इतनी ताकत है नहीं है कि मैं तुम्हें आगे बढ़ा दूं, नहीं है। बस एक ताकत जरूर रखता हूं कि जो तुम हो, जहां तुम हो, उससे नीचे नहीं आने दूंगा। मेरी बात मान जाओगे। जो तुम्हारे पास है वहां स्टेबल रहोगे, उससे नीचे नहीं आ पाओगे। आगे देने की ताकत मैं घोषणा नहीं कर सकूंगा। तुम्हारे पास जो है वो आगे बढ़ जाएगा, नहीं नहीं। मेरी बात मान भी लोगे, मैं जो कहूंगा वो कर भी लोगे, मैं जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ भी लोगे, जहां मैं भेजूं वहां तुम चले भी जाओगे, जो कराऊं मैं वो तुम कर भी लोगे। लेकिन ये गारंटी नहीं दूंगा कि तुम जहां हो इससे आगे बढ़ जाओगे, नहीं, गारंटी नहीं दूंगा। बढ़ सकते हो, इट मे बी पॉसिबल, संभावना है, बढ़ सकते हो, संभावना है, लेकिन इतनी जरूर गारंटी देता हूं कि मेरी बात मान लोगे तो जहां तुम हो उससे डाउनफॉल नहीं आएगा, उससे नीचे नहीं जाओगे। जो इंद्रियां तुम्हारे पास है ये सलामत बनी रहेंगी, नीचे तो नहीं जाओगे। कम से कम मेरी बात यदि मान ली तो मैं अपने भक्त को नीचे नहीं जाने दूंगा। ऊपर भेज पाऊंगा या नहीं भेज पाऊंगा ये गारंटी नहीं है। भगवान को खुश करा पाऊंगा या नहीं करा पाऊंगा, 24 घंटे भक्तांबर पढ़ाने के बाद भी मैं ये गारंटी नहीं दूंगा। और आज ये आपकी बात मान करके मैंने भक्तांबर शुरू किया है, मैं नहीं कहूँगा भगवान खुश हो जाएगा, लेकिन गारंटी इतनी है कि भगवान नाराज नहीं होगा, नाराज नहीं होगा। गुरु को मैं खुश कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जिंदगी में एक ही बात है, गुरु को नाराज नहीं होने देना। मंत्र से मुझे कुछ मिले या नवोकार मंत्र से न मिले, लेकिन मंत्र मुझे नरक गति का कारण नहीं बनेगा। नमोकार मंत्र की माला फेरने पर मुझे मोक्ष या स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं, लेकिन बस नमोकार मंत्र के कारण मैं दुर्गति नहीं जाने दूंगा। शुभम चक्रवर्ती जैसा लात रख दी थी ना नमोकार, इतना कम से कम नहीं करना। समय आपका हो गया, आपको कुछ बोलना है? कल से विधान अष्टान का आज से शुरू में से कल से विधान शुरू हो रहा है। बहुत कम होते हैं ऐसे कि एक परिवार विधान करे और निमंत्रण सबको आवे। संसार के कार्यों में तो मैंने देखा है, संसार के कार्यों में तो मैंने देखा है, शादी एक की होती है और बाराती, बोलो ना, बाराती सारी दुनिया के होते हैं, रिश्तेदार होते, सब बाराती होते। लेकिन धर्म कार्यों में ऐसा कम होता है कि विधान एक करे और बैठे पूरा नगर। शादी एक की होती है, बाराती पूरा नगर हो सकता है। शादी एक की होती है, सब इकट्ठे होकर के बारात में शामिल हो जाते हैं। लेकिन धर्म कार्य आजकल चंदे चिट्ठे से होने लगे, विधान आजकल चंदे चिट्ठे से होने लगे, यहां तक कि पंचकल्याणक भी सामूहिक होने लगे। पंचकल्याणक का नियम था एक ही व्यक्ति कराएगा पूरा पंचकल्याणक, गजरत पूरा चलाएगा, सब कुछ व्यय पूरा वो करेगा। आय जाती थी मंदिर, व्यय पूरा वो करेगा, आय जाती है मंदिर को, व्यय पूरा एक से चंदा से नहीं। आज जो भी गजरत जो भी विधान होते हैं, आय भी सबसे ली जाती है तो व्यय भी उसी में से। व्यय करने वाला एक परिवार हो जिस पंचकल्याणक का पूरा पंचकल्याणक का व्यय मैं करूंगा, उस पंचकल्याणक में प्रतिष्ठित मूर्तियां महान अतिशयकारी होती हैं, एक वंश के।
इसी प्रकार विधान तो अष्टांगा में सब जगह होते, कोई अपने अपने विधान करते हैं, लेकिन कोई ऐसा विधान करे कि स्वयं विधान करे और सारे नगर से कहे आप लोग मेरे विधान में आके बैठ सकते हो, कोई शुल्क नहीं देना, कुछ नहीं देना, विधान देना है। ऐसे विधान बहुत कम होते हैं। विधान एक परिवार करे और शामिल संसार में तो मैंने बता दिया, जन्मदिन एक का होता है, इकट्ठे सब होते, शादी एक की होती है, इकट्ठे सब होते, मरता एक व्यक्ति है और जनाजे में सब जाते हैं। लेकिन विधानों में, धार्मिक कार्यक्रम में ऐसा नहीं है। इस बार आपके काका बस सर्विस वाले के परिवार का मन हुआ विधान का, और उन्होंने खुला निमंत्रण दिया है पूरे ललितपुर में जो 8 दिन का धर्म का लाभ लेना चाहें वो आकर ले सकते हैं, वो ले सकते, सबके लिए पाबंदी नहीं, जो आकर के विधान में बैठना चाहे बैठ सकते हैं। कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं लाना है, कुछ नहीं करना है, मां भगवान की विधान में भक्ति करना है। तो ये अपने खुद के केसरिया कपड़े पहन के आओ, धोती दुपट्टा पहन के आओ, लेकिन 8 दिन विधान करने का मौका मिलेगा, इस निमित्त से बहुत अच्छा है। मेरा आशीर्वाद है